तो फैसल चौधरी साहब, जो बकिया मुकदमात रह गए हैं इमरान खान साहब के ऊपर, जिनमें रिहाई नहीं हुई, वो आइंदा 2 रोज़ में उनकी समाअत भी होना है। किस नहज पर हैं ये मुकदमात, और क्या आप इस बात की उम्मीद रखते हैं कि अगले 2 रोज़ में जो मुकदमात हैं उसमें उनकी जमानत हो सकती है और अदालतों से रिहाई का रास्ता हमवार हो सकता है? मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली ये हुकूमत मुसलसल झूठ बोलने पे और गलत बयानी करने पे यकीन रखती है, और मैं हैरान हूं कि किस कदर जो है पक्के मुंह से झूठ बोले जाते हैं, और इनको ये भी नहीं पता है कि ये जो पर्चे हैं ये रियासत यानी पुलिस के मुद्दयत में हैं और ये झूठे पर्चे हैं। पहली बात तो ये है, कानूनी तौर पे अदालतों के कंधों पे बंदूकें रख के चलाना बंद करें, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। ये पर्चे जो है 1 सेकंड के अंदर खारिज हो सकते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब बैठे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो इन तमाम झूठे पर्चों को 1 मिनट में खारिज कर सकता है। और अदालतों में अगर रियासत या कि ये कहती है कि हमने अपने मुलजिम को जो है नहीं गिरफ्तार करना, तो अदालत को कोई शौक नहीं होता है वो पीछे रखने का, किसी को जेल में रखने का। तो ये तो एक मुसलसल गलत बयानी है और गलत स्टांस है इनका। दूसरा, मुआशी तौर के ऊपर जो टर्मोइल ये लेके आए हैं, इनको ये बताइए कि लाहौर में मासवाए वागा के तमाम रास्ते बंद हैं आने और जाने के, और इसी तरह से केपी जो है वो इधर वेस्टर्न साइड से होता है, लाहौर की साइड से तो केपी नहीं होता। ये कहते हैं काफिले केपी से आ रहे हैं, तो लाहौर और मोटरवेज को क्यों बंद किया हुआ है, जीटी रोड को क्यों बंद किया हुआ है? झेलम में कोई अपना पुल जो है वो नहीं खुला हुआ है। मेरे गांव से आगे और फिर मेरे गांव से पीछे दोनों जो रास्ते हैं, नकोदर चौक और मंगला ब्रिज जो कश्मीर का, दोनों बंद किए हुए हैं। इनकी टांगें कांप रही हैं और ये इस कदर खौफजदा हैं कि ये किसी को एहतजाज करने नहीं देते। ऊपर से फिर अदालत जो है उसका क्या काम है सियासी मामलात में दखल अंदाजी करने का? सुबह को पटिशन आती है, शाम को आप मेन फरीक को नोटिस नहीं करते हैं, और आप उस पार्टी के खिलाफ फैसला देते हैं जिसने आपके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल किया हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो चीफ जस्टिस साहब क्यों किसी की साइड बनते हैं? वो तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी का साथ देने वाले बन गए। इस तरह से अदालतें जो है वो डिमीन होती हैं। आगे भी अदालतों के पल्ले कुछ नहीं छूटा, और अदालत जो है, हुकूमत जो है, इसने सुप्रीम कोर्ट को एक महकमा नहार के लेवल तक खड़ा कर दिया है और भरपूर किस्म की मुदाखलत की जा रही है। और जहां तक मईशत का ताल्लुक है, 200 अरब रुपया रोजाना का नुकसान तो ये करवा ही रहे हैं जी। मुझे ये बताइए कि पैरिशेबल अशिया की चमन बॉर्डर पे जो है, अफगान बॉर्डर पे तजारत इन्होंने बंद की हुई है। उधर रोजाना एक जंग शुरू की हुई है। किसी एक मुल्क से इनके ताल्लुकात बेहतर नहीं है। बेलारूस के सदर आए हैं, इतना बड़ा डेलीगेशन लेके आए हैं, तो चाइनीज को आपने चंद दिन पहले नाराज कर दिया। फिर आपकी किस मुल्क के साथ आपके जब से तालिबान, पहले करज़ई हुकूमत थी, वो तो पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी, उसमें इतनी दहशतगर्दी नहीं थी। जब तालिबान आए हैं, जो जिनके साथ 1979 से पाकिस्तान का एक लाइजन चला आ रहा है, तो क्या मसला है? ना बिलावल भुट्टो ने कभी उस देश, उस वतन का दौरा किया। तो चैलेंजेस बहुत हैं, ये मुल्क के अंदर बिल्कुल ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी नाराज है, मुल्क के बाहर भी नाराज हैं। मतलब अजीबोगरीब इनकी पॉलिसी है कि इनकी कोई ना मुंह है, ना सिर है, ना पैर है। मगर इस वक्त जो सिचुएशन है लेके शाम इसका हल ये लेगा। तो आपके ख्याल में फैसल साहब, एक कदम जो पीटीआई पीछे हट सकती है, वो एक कदम क्या हो सकता है? देखिए, पीटीआई ने 3 डिमांड्स की हैं। हुकूमत की रिट कायम होती है जब आप साफ शफाफ इलेक्शनों के जरिए आते हैं। फ्रॉड मार के हुकूमत की रिट नहीं होती। फ्रॉड से कभी भी जो है वो किसी की रिट नहीं होती। ये जो बात करते हैं इलेक्शनों में, इनका जो लीडर है वो दोनों सीटें बुरी तरह से हारा है। एक कैंसर सर्वाइवर 84 इयर्स ओल्ड को 9 मई का ये राग लाते हैं, इतनी ढिठाई से और बेशर्मी से कि जो अंदलीब अब्बास और वो मुराद रास जैसे उनको इन्होंने साथ में ला के, बल्कि इनका क्या, इनकी तो खुद भी हैसियत नहीं है, को पूछता नहीं है। उन्होंने 9 मई में अपनी जो बंदे पीटीआई को छोड़ दिए वो उससे बरियुल जिम्मा हो गए, और जिन्होंने नहीं छोड़ा, एक ही और अंदलीब अब्बास बैठी, अंदलीब ने छोड़ दी, वो बरियुल जिम्मा, और खदीजा का 8 महीने अंदर। असद इनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, कोई सियासी अथॉरिटी नहीं है, कोई इनके पास कोई सर। लेकिन एक वो मेरा जो सवाल था कि मेरा वो एक सवाल जो था जी
कि फैसल साहब के एक कदम वो क्या हो सकता है जो पीछे पीछे हट सकती है? चलिए, अब एक डेडलॉक है ना इस वक्त। वो मैं अर्ज कर रहा हूं कि तीन निकात दिए हैं पीटीआई ने। इमरान खान ने 3 निकात एजेंडा दिया है। हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ तुम लोगों ने वापस करो, 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक करो। तीसरा, जिसमें और 26वीं आईनी तरमीम जब हम रोल बैक करते हैं तो अदलिया से मुतालिक जो है वो कानून साजी वो रोल बैक। तीसरा, जो प्रिजनर्स को छोड़ना है, इसमें सबसे ज्यादा डूएबल तो प्रिजनर्स का छोड़ना था। या इमरान खान की आखिरी मुकदमे भी बेल हो गई है, तो फिर आपने रात को एक झूठे पर्चे में उनको क्यों रखा? आप अपने नुकात तो दें, लेकिन इनसे देखिए ना, ये तो बेचारे हैं, ये तो बस सुबह से शाम तक टीवियों पे झूठ बोल के जो है वो, उसके अलावा इनका कोई काम ही कोई नहीं। इनसे पूछता कौन है? आज बैरिस्टर साहब और गौहर को जेल में किसने भेजा है और क्यों भेजा है? इनको पता है कुछ? इनके तो इल्म में भी कोई बात नहीं होती। ये बैठ के यहाँ पे डिंगे मारते रहते हैं। दे हैव नथिंग। ये तो एवं बैठे हुए यहाँ पे खामखा लोगों के पैसों के ऊपर कौन सा ये कह रहे हैं कि रियासती पैसा निकला। एक मिनट असद, एक मिनट, जस्ट गिव मी वन मोर लाइन प्लीज। ये तो नहीं है कोई वजीर है तो उसको आपने रोकना नहीं है। सर, हम गरीब लोग हैं, हमें भी बात यह है कि जो रियासती पैसे का इल्जाम लगाते हैं, क्या ये बता सकते हैं कि कौन सा पैसा, कि इनके पास सबूत है? मैं आप इसके प्रोग्राम में आपके सामने डिमांड करता हूं, राना एहसान अफजल साहब लाएं वो चीजें जो सामने है। ये कह रहे हैं पैसे हुए लगे हैं गवर्नमेंट के, उनका कोई सबूत है? और बगैर सबूत के अगर ये इल्जाम लगा रहे हैं तो ये अपने अल्फाज वापस लें, माफी मांगे। देखे ना, अखलाकियात का तकाजा तो या तो सबूत भेजें आपको कि जी ये देखिए फलां की जगह फलां पेमेंट हुई है। मेरा मतलब है यहाँ पे बैठ के वजीर होना, इस बात की आपको जमानत है कि जो मर्जी आप कह दे, जो भी आपका दिल करे आप कहते रहे। आपने कोई, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई आपकी जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। किसी के ऊपर आप जो है वो इल्जाम लगा दें